बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं हम लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो हम लोगों ने 9th क्लास का मैथ स्टार्ट किया था। अब तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 को मुकम्मल कर लिया है। तो आज जो हमारे पास है वो पेज नंबर 49 एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके अंदर से एमसीक्यूज भी हैं जो कि आपके बोर्ड में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो इसलिए इस एक्सरसाइज को जरा अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि इसमें जरा बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आसान से हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन जरा कंसेप्ट हैं, तो जरा ध्यान से आप इसमें पूरे लेक्चर को अटेंड करना होगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास जो चीज यूज हो रही है वो है कि छोटा छोटा सा आपको मैं कंसेप्ट देता चलूं कि जब हम बात करते हैं कि अंडर रूट पॉजिटिव 3, ठीक है, तो जब आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपके पास जो है वो 1 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो जब आप बात करते हो अंडर रूट 49 की तो आपके पास 7 आंसर आ जाएगा। लेकिन यही चीज अगर मैं माइनस में ले जाऊं तो आपके पास कैलकुलेटर में कोई आंसर नहीं आएगा, बल्कि कोई एरर आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर में -7 लेता हूँ, फिर आपके पास कोई एरर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू एंटर करता हूँ, ठीक है, तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू एंटर करता हूँ उसका आंसर मेरे पास नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो कुछ मैथमेटिशियंस ने जो है नंबर्स को एक्सपेंड कर दिया और बताया कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाली कोई वैल्यू आ जाएगी तो उसको कैसे डील करना होगा। तो हम चले गए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ने दो नंबर्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक को हम बोलते हैं रियल नंबर्स और दूसरे को बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो एक हो गया हमारे पास रियल नंबर्स और दूसरा क्या हो गया हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स। अब इमेजिनरी नंबर्स में आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाती है। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसने बोला है कि अगर आपके पास के रूट -1 है, ठीक है, तो उसने एक खास सिंबल के साथ जब रिप्रेजेंट कर दिया गया और जिसका नाम था आयोटा। ठीक है, तो इसे आपने आई नहीं बोलना, क्या बोलना है, आयोटा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपके पास पेज नंबर 47 में मौजूद है, आप वहां से भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये बात समझ आ गई कि स्क्वायर रूट -1 की जो वैल्यू है या उसका सिंबल है वो है आपके पास आयोटा। अगर मैं दोनों तरफ इसका स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है, तो -1 इसके ऊपर भी मैं स्क्वायर कर लेता हूँ और आयोटा इसके ऊपर भी स्क्वायर कर लेता हूँ। ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो पीछे रह जाएगा -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मेरे पास दो बातें समझ आ जाती हैं जो कि अब इस एक्सरसाइज के अंदर जगह जगह पे इस्तेमाल होंगी। एक बात तो ये है आपके पास कि आयोटा की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाती है, -1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, -1। आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 या अंडर रूट -1, जो भी आप मर्जी कह लें, जबकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या होगी, -1। तो अब ये आपके पास आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है -1 इस एक्सरसाइज में जगह जगह इस्तेमाल होने लगी है। ठीक है, तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर को जो आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है a+b आयोटा। ठीक है, जबकि a यहाँ पे आपके पास रियल नंबर है, जबकि और यहाँ पे आपके पास बी आयोटा जो है वो आपके पास क्या है, वो एक इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो आपके पास जो फॉर्म आती है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट में आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सबसे पहले आपके पास नेचुरल नंबर्स आते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद आपके पास होल नंबर्स आ जाते हैं। होल नंबर्स में 0 बस ऐड हो जाता है, 0 1 2 3 4 5। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं इंटीजर्स, फिर आपके पास आ जाते हैं रैशनल नंबर्स, और आपके पास इरैशनल्स का जो है वो एक अलग कॉलम बनता है। ठीक है, अब जब इन दोनों को मिला दिया जाए, ठीक है, तो अगर मैं इसको भी मिला दूं और इसको भी मिला दूं तो मेरे पास एक नई फॉर्म आ जाती है, वो है रियल नंबर्स। ठीक है, यहां तक तो हम डिस्कस करते आ रहे हैं, छोटी क्लास में हमने देखा। आज हमारे पास एक इमेजिन नंबर भी आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इस इमेजिन नंबर को भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों के साथ आपस में लिंक करूंगा, यानी कि अगर मैं दोनों को लिंक करता हूं, ठीक है, ऐसे करके ये दोनों को अगर मैं लिंक करता हूं तो अब जो मेरे पास चीज आ चुकी है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ये ले जी।
तो अब आपके पास सबसे ऊपर आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो ब्रांचेस हैं, एक आपके पास रियल नंबर, दूसरा आपके पास इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इमेजिनरी वही होंगे जिसके अंडर रूट के अंदर -1 आ रहा होगा या आयोटा वाली फॉर्म। ओके, रियल नंबर्स के अंदर आपके पास आ गया रैशनल, इरैशनल। रैशनल के अंदर आ गए इंटीजर्स आ गए, उसके बाद होल नंबर्स आ गए और नेचुरल नंबर्स है। और इन्हीं सब के अंदर आपके पास प्राइम नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, वो सब कुछ इसके अंदर ही आ रहे होंगे। ठीक हो गया, ये तो छोटी सी आपके पास डिस्कशन। तो आइए जरा हम आगे चलते हैं। एक्सरसाइज जो है वो 2.5 है, जबकि उसका क्वेश्चन 1 है, वो कहता है कि इवेल्युएट कीजिए आयोटा 7 को। ठीक है, तो मैं फिर कह रहा हूं कि आपने इसको आई नहीं बोलना, इसको आपने आयोटा बोलना होगा। तो ये मैंने आपके पास सामने क्वेश्चन लिख दिया है, वो क्या है आयोटा 7। तो इसको हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे, तो एक चीज आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, जो कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, क्या आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, जरा एक बार दोहराइए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1। ठीक है, तो हमने आयोटा स्क्वायर जहां पे भी मिले वहां पे -1 उसको इस्तेमाल कर देना है। ठीक है, और अगर आपके पास आयोटा स्क्वायर नहीं है तो कोशिश करेंगे हम आयोटा स्क्वायर उसको बनाएं। जैसे कि इसका पहला पार्ट आपके पास आयोटा की पावर 7 आ चुका है। अब 7 की वैल्यू हमें नहीं पता, निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। अब मुझे किसी तरीके से इसको आयोटा स्क्वायर में तोड़ना होगा। तो उसका जो तरीकेकार है, आप एक पैटर्न इसको जरा अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, बाकी सब पार्ट्स में वैसा का वैसा ही होगा। वो ये कि मेरे पास आयोटा की पावर 7, जबकि 7 मेरे पास एक ऑड नंबर है। ठीक है, और हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर आपके पास 2 है, 2 एक इवन नंबर है। अब 2 7 से डिवाइड नहीं होता, तो मैं ऐसा करता हूँ 7 से एक स्टेप पीछे जाता हूँ, होता है 6। ठीक है, तो आयोटा की पावर 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा आयोटा और 1। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने 7 को ब्रेक कर दिया। ठीक है, किस तरीके से, 6 में और 1 में। 6 + 1 आपके पास 7 ही होता है। ठीक है, आयोटा 6 और आयोटा 1 मैंने अलग-अलग ब्रेक कर दिया, इस वजह से एक स्टेप मैं पीछे गया। मैं 4 + 3 भी कर सकता था, क्योंकि 4 भी तो 2 से डिवाइड होता है, लेकिन मुझे एक स्टेप पीछे ही जाना होगा, आपको 2-3 स्टेप आगे मूव नहीं करना। ठीक है, और वो आ जाएगा, एक स्टेप पीछे करने से आपके पास इवन नंबर ही आएगा। मुझे इवन नंबर चाहिए था, तो अगर मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन में ऑड नंबर है, सपोज 7 है, तो मुझे एक स्टेप पीछे जाना होगा और उसको किसी तरीके से इवन मुझे चाहिए होगा। अब ये मेरे पास इवन आ चुका है, और जब भी आपके पास कोई इवन नंबर आ जाए, जैसे कि आयोटा 6 है, इसको आप आयोटा स्क्वायर में जो है कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे तो मैंने लगा दिया आयोटा स्क्वायर, अब बाहर कौन सा ऐसा नंबर लगाऊंगा जिसको मैं स्क्वायर से मतलब 2 से मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो 6 ही आए। तो अब आप यही कहोगे 2 3 द 6 होता है, तो मुझे बाहर 3 लगाना पड़ेगा, और ये डॉट आयोटा की पावर 1 है, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो किया क्या मैंने, आयोटा वैसे ही आ गया, 6 को भी मैंने कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से कि आयोटा स्क्वायर की शक्ल इख्तियार कर ली, तो आयोटा स्क्वायर 6 की जगह लगा दिया। ठीक है, क्योंकि पावर इवन थी। बाहर एक ऐसा नंबर लगाया ब्रैकेट के, ताकि उस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो तो 6 भी है, तो सब कुछ बैलेंस चलता जा रहा है। ठीक है, 3 to the 6, और यहाँ पे आयोटा की पावर 1 है, 1 लगाने की जरूरत नहीं है, तो 6 + 1 7, 6 + 1 7। तो हमारा जब वो फॉर्मेट भी बनता जा रहा है, और हमारे पास जो आयोटा की शक्ल हमने निकाली थी, स्क्वायर की उसकी वैल्यू पुट करनी थी, वो वाली फॉर्म भी बनती जा रही है। अब आप यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, और वो क्या है आपके पास -1, और होल पावर आपके पास 3 आ जाएगी, डॉट आयोटा। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना होगा, अगर जिन बच्चों का मैथ तेज है तो वो तो उनको पता होगा कि भाई पावर अगर आपके पास ओड है तो माइनस वैसे ही आ जाएगा, और 1 की क्यूब आपके पास 1 ही आएगा। लेकिन जिन बच्चों को मैथ जिनका वीक है तो वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लीजिए। तो कैलकुलेटर भी आपके सामने आता है, तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रैकेट प्रेस करनी है, फिर आपके पास क्या है -1, फिर आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, और पावर आपने 3 लगा देनी है। ठीक है, अब जैसे ही आप इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या जाता है -1। ठीक है, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना होगा। अब मैं -1 में ऐसे लगा देता हूँ, और डॉट आयोटा आपके पास वैसे ही चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो क्या किया, जो बच्चे डायरेक्ट करना चाहते हैं वो देख लीजिए, पावर अगर ओड है तो -7 वैसे ही आ जाएगा, और 1 की तो जितनी मर्जी पावर हो, 1 की पावर 3 हो, 1 की पावर 7 हो, 1 की पावर 26 हो, तो 1 ही आता है। ठीक है, तो 1 की जगह तो 1 आ गया, लेकिन चूंकि ये ओड था -7 वैसे आ गया। अगर यहाँ पे पावर 4 होती तो माइनस खत्म हो जाता। ये डायरेक्ट करने के लिए बच्चों के लिए है, लेकिन कैलकुलेटर से भी मैंने आपको करके दिखा दिया, आप उस तरह यूज कर सकते हैं जिनको नहीं समझ आ रही। ठीक है, तो अब आयोटा को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, आयोटा 1 द आयोटा, और ये जो माइनस का साइन है वो साथ वैसे ही आ गया। ये इसका फाइनल आंसर होगा।
ठीक है। तो बच्चे अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आपके पास आ रहा है आयोटा 50 आ रहा है, ठीक है। कंपैरिजन करें इसके साथ, ये आयोटा 7 है, ये आयोटा 50 है। ये आपके पास एक ऑड नंबर था। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, छोटी क्लासेस हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। जबकि इवन नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, 2, 4, 6 है, 2 का टेबल ये किस्म का, ठीक है। तो 52 पे डिवाइड हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अब जैसे कि ये मेरे पास एक इवन नंबर है, तो मैं फौरन स्क्वायर की तरफ भागूंगा और बाहर एक ऐसी वैल्यू लगा दूंगा कि भाई 50 हो जाए, ठीक है। वो जरा काम आसान था यहाँ पे, कभी 6 था तो आपने 2 लिखा अंदर, तो 3 to the 6 समझ आ गया। अब 50 इतना बड़ा नंबर अगर आपको नहीं आता तो सिंपल क्या करें कि 50 को 2 से डिवाइड कर दें कैलकुलेटर के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा 25, ठीक है। तो अब आप में से कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि जिस तरीके से आपने यहाँ पे ब्रेक किया था, आयोटा 7 है, आयोटा 6 और 1 में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे आपने क्यों नहीं किया आयोटा 49 और आयोटा 1 में? उसकी वजह ये है कि ये 7 आपके पास और था, मैंने इसको इसलिए कन्वर्ट किया था ताकि मेरे पास कोई इवन नंबर आ जाए, जबकि ये ऑलरेडी इवन नंबर में था, इसलिए डायरेक्ट मैंने आयोटा स्क्वायर वाला काम किया। जैसे मैंने आयोटा स्क्वायर, अगर इस आयोटा 1 को मैं ऐसे भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो आयोटा 6 के ऊपर मैंने डायरेक्ट क्या काम किया है कि भाई आयोटा स्क्वायर लिख दिया और बाहर पावर 3 लगा दी। उसी तरीके से आयोटा 50 के ऊपर डायरेक्ट मैं वही काम करूंगा, फौरन मैं कन्वर्ट करूंगा आयोटा स्क्वायर में और बाहर पावर 25 इसलिए लगाई क्योंकि 25 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो 50 ही बनता है, ठीक है। तो अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास -1 और पावर आपके पास क्या आ जाएगी 25, ठीक है। तो अब बड़े आसान काम है, आप कैलकुलेटर पकड़िए, ब्रैकेट -1 फिर ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए, 25 का जो है वो पावर लगाइए और जैसे आप इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो क्या आंसर आ गया -1, ठीक है। क्योंकि पावर आपके पास क्या है, ऑड है 25 और इस वजह से माइनस का साइन वैसे आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो है आयोटा की पावर 12। तो ये जरा आप मुझे साथ साथ करवाइए, आयोटा की पावर 12, ठीक है। तो जरा क्या करेगा हम इसको, जी शाबाश। तो बच्चे कह रहे हैं कुछ कि भाई इसको हम आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि पावर कौन सी इसकी, इवन, तो इधर स्क्वायर लगा देंगे, बाहर हम ऐसी वैल्यू लगाएंगे कि भाई कि वो 12 बन जाए, तो 2 6 12 बनता होगा, ठीक है। अगर ये वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करने से ना बनती हो, मतलब 13 होता, तो फिर हम क्या करते हैं, आयोटा 12 और आयोटा 1 में तोड़ देते हैं, जैसे कि 7 का हमने ब्रेक किया था, ठीक है। पावर इवन लाने के लिए, क्योंकि ये 12 ऑलरेडी इवन है, तो हम डायरेक्ट वैसे सोल्व करेंगे जैसे ये वाला किया था। तो 6 to the 12, चलो ठीक है, ये काम खत्म हो गया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं -1 पुट करता तो होल पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्ट करने के लिए क्योंकि पावर अब 6 आ चुकी है, माइनस जो है वो खत्म हो जाएगा, पावर इवन में है, माइनस खत्म हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपके पास 1 आएगा। तो आइए जरा कैलकुलेटर से भी करके देख लेते हैं। ब्रैकेट का बटन प्रेस कीजिए, फिर -1, फिर ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए, फिर पावर आप 6 करें और जैसे आप इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 1, ठीक है। तो इधर हम 1 लिख लेते हैं, ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास पार्ट आ रहा है, ये 3 पार्ट्स आपके पास हो चुके हैं। 4 पार्ट है माइनस आयोटा और उसकी पावर आपके पास है 8, ठीक है। इसका 4 पार्ट माइनस आयोटा और होल पावर है आपके पास 8, ठीक है। हाँ जी, ब्रैकेट का इस्तेमाल किया हुआ। तो जरा आइए देखते हैं कि इसको कैसे करना है। चूंकि इसके अंदर ब्रैकेट आ चुकी है, हम ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के ऊपर पावर है 8, ठीक है। मैं पहले ही बताता जा रहा हूं कि जब आपके पास पावर इवन आती है तो ये माइनस का साइन खत्म हो जाता है। जब इस ब्रैकेट को मैं ओपन करता हूं तो ये क्या होगा, माइनस का साइन खत्म हो जाएगा और 8 जो है वो आयोटा के ऊपर ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। माइनस किधर गया, चूंकि ब्रैकेट के ऊपर आपके पास पावर इवन में है, जैसे ही मैंने ब्रैकेट को ओपन किया तो उस इवन पावर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, उसको डिलीट कर देगा, उसको नेग्लेक्ट कर देगा, उसको छोड़ देगा, उसको निकाल देगा, उसको खत्म कर देगा, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आयोटा 8 को आप हम क्या करें, तो ये पावर इवन में है तो काम मेरा आसान हो गया। आयोटा स्क्वायर लगाए भाई, कितना करें, 2 4 the 8, शाबाश। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, होल पावर आपके पास क्या आ जाएगी 4, ठीक है। अब जल्दी से कैलकुलेटर बाहर निकालिए, आप जो है वो ब्रैकेट का बटन, फिर आप -1 ब्रैकेट ऑफ कीजिए, उसके बाद पावर 4 लगाएं तो आपके पास आंसर आ जाता है 1। क्योंकि पावर आपके पास इवन में है तो इसलिए आंसर आपके पास 1 आ गया और ये इसका आंसर भी खत्म हो गया, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर
5 की तरफ। तो पार्ट नंबर 5 है आपके पास माइनस अयोटा और होल पावर है 5, ठीक है। तो माइनस अयोटा और होल पावर आपके पास 5, ये दोनों क्वेश्चन सेम सेम है। वहां पे भी आपके पास ब्रैकेट है, यहाँ भी ब्रैकेट है, उसमें भी हमने ब्रैकेट को सोल्व किया था, यहाँ भी हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। अब चूंकि इसकी पावर ओड है, इसका माइनस खत्म नहीं होगा, ब्रैकेट को खोलेंगे और अयोटा के ऊपर पावर 5 आ जाएगी। उधर आपके पास पावर इवन में थी, ये माइनस का खत्म हो गया था, हाल ही अयोटा 8 आ गया। इधर आपके पास पावर ओड में है तो माइनस 7 आ गया और अयोटा की पावर 5 आ गया, ठीक है। अब ये वाला जो माइनस है ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। हम ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं कि गलती ना हो। तो अयोटा 5 को हम क्या कर देते हैं कि इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। अब चूंकि ये माइनस चलता जाएगा ऐसे, ठीक है। अयोटा 5 एक और नंबर है, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं जैसे हमने 7 को किया था। तो अयोटा इससे एक स्टेप पीछे, वो क्या हो जाएगा 4 और डॉट आ जाएगा अयोटा 1, ठीक है। 4 + 1 कितना होता है 5। उसके बाद माइनस, तो यहाँ पे अयोटा 4 आ गया जैसे, तो अयोटा स्क्वायर क्योंकि 1 आ चुका है अब, तो भाई आप क्या लगाएंगे, वो 4 आ जाए तो 2 to the 4 होता है, और ये अयोटा भी ऐसे ही चलता जाएगा। उसके बाद माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो होल पावर कर लेंगे स्क्वायर डॉट अयोटा, ये ऐसे आ गया, इज इक्वल टू माइनस, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा डॉट अयोटा। उसी तरीके से अयोटा 1 था, क्या हो जाएगा अयोटा हो जाएगा, और जो -7 आ रहा था वो वैसे ही आ गया, ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं। तो ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब चलते हैं इसके जो है वो 6 क्वेश्चन की तरफ। तो 6 पार्ट है आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 1 का, लास्ट पार्ट अयोटा 27, ठीक है। तो अयोटा 27, तो बताइए क्या ये 27 इवन है नंबर है या ऑड नंबर है। हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे एक स्टेप पीछे, शाबाश। तो ये हो जाएगा अयोटा 26 डॉट अयोटा की पावर 1, 26 + 1 27 होता है। नेक्स्ट आपके पास अयोटा 26 है, तो फिर हम अंदर लगा देंगे अयोटा स्क्वायर क्योंकि पावर इवन में आ चुकी है। बाहर अब क्या करेंगे 26 आ जाए, तो जिन बच्चों को टेबल्स आते होंगे वो काम तो स्टेप जल्दी जल्दी कर लेंगे, लेकिन नहीं आता 26 को 2 से डिवाइड कर दो कैलकुलेटर के साथ, आपके पास 13 आंसर आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा 13। ये मैंने कैसे किया, 26 को 2 से डिवाइड किया, कैलकुलेटर से आप कर लीजिए, ठीक है। और डॉट आपके पास अयोटा वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और होल पावर आपके पास क्या आ जाएगी 13 डॉट अयोटा। उसके बाद अब आप कैलकुलेटर पकड़िए और ब्रैकेट -1 ब्रैकेट ऑफ और 13 को प्रेस कीजिए उसकी पावर में। जैसे ही आप इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आंसर आपके पास आ गया -1 और डॉट अयोटा आपके पास वैसे ही। अब अयोटा 1 था अयोटा, और ये जो माइनस का साइन है ये वैसे आ जाएगा, अब मजीद हल नहीं हो सकता, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ओके, तो बच्चे ये था इसका एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ कि आपको आसान लगा होगा। तो बच्चे अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, समझ आ रहा, तो आप उसको जो कमेंट कीजिए, तो मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। लेकिन जो है वो अगर आपको जो है वो इस लेक्चर को अच्छा पसंद आया तो आप उस दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए और जरा लाइक के बटन को जरूर प्रेस कीजिए, ठीक है। इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज।